अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो आपको ब्रांड और कंज्यूमर रिलेशनशिप के बारे में पता होगा और ये भी पता होगा कि ये सारी चीजें स्ट्रांग होती है अच्छे प्रोडक्ट अच्छी सर्विस देने से, ना कि बटरिंग से, और वो भी इन्फ्लुएंसर्स को। आज बात करने वाले हैं पोको के बारे में। आप सबको याद होगा 2018 में एक फोन ऐसा लॉन्च हुआ था जिसने बड़े बड़े ब्रांड की ऐसी की तैसी कर दी थी। मार्केटिंग किल कर दी थी वहां पे, और वो भी बिना किसी फेक मार्केटिंग के। वो एक ऐसा टाइम था जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पीआर टीम इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती थी। आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तभी आपका प्रोडक्ट चलता था। पोको F1 स्नैपड्रैगन 845 लिक्विड कूलिंग चैम्बर के साथ में लॉन्च हुआ था, और वो फोन उस समय का लिटरली किलर डील था। 21,000 में लॉन्च हुआ था। जो पबजी लवर थे या सीओडी लवर थे उनके लिए ये फोन लिटरली वरदान था। आपको अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए होता था तो आपको मिनिमम 40 to 45,000 खर्च करने होते थे। बट Xiaomi के सब ब्रांड पोको ने ये चीजें करके दिखाई थी केवल 21,000 में, और इसके बाद OnePlus की सेल लिटरली डाउन हो गई थी और पोको की सेल हाई होती जा रही थी। इनफैक्ट फोन लॉन्च होने के 2-3 साल बाद तक लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि उनको नया पोको चाहिए। बट उस समय Xiaomi पोको F1 का प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो दोबारा क्रैक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद पोको ने डाउनफॉल देखा। रीजन क्या था कि उनका पोको F1 जैसा फोन दोबारा आ नहीं रहा था। पोको के उसके बाद जितने भी फोन लॉन्च हुए थे उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर थी। अगर आज की डेट में भी आप ट्विटर खोल के देखोगे तो इधर 4-5 साल में बहुत सारे यूजर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने मदरबोर्ड डेड या फिर पुअर सर्विस की बहुत ज्यादा कंप्लेन करके रखी है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक पोको F4 का रिव्यू किया था। मेरे यूजर्स के हिसाब से वो फोन अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। Xiaomi ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने लायक है। ऐसा नहीं कि पोको की सेल डाउन होने के पीछे केवल एक ही रीजन था, जो इनका सर्विस सेंटर था। सर्विस सेंटर एक मेजर इशू था। इनके प्रोडक्ट में एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम आ रही थी, बट उससे भी मेजर प्रॉब्लम इनके सामने जो थी वो थी आइडेंटिटी क्राइसिस। हम सारे लोग जब भी पोको का नाम सुनते थे आफ्टर पोको F1 तो हमें ऐसा लगता था इनके फोन की परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी। कैमरा तो आप बात ही मत करो, कैमरे के बारे में कोई बात नहीं करता पोको की, बट एटलीस्ट परफॉर्मेंस जो आपका मेन फैक्टर था वो भी आपने कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर दिया M सीरीज के साथ में। अब ये सारी चीजें कम लग रही थी तो इनके सॉफ्टवेयर्स में भी बग आने लगे। यूजर्स ने इनकी कम्युनिटी पे जाके रिपोर्ट किया कि जब हम फोन्स को अपडेट कर रहे हैं उसके बाद हमारी बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन हो रही है। वेल, अगर आप भी एक पोको यूजर हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताना कि आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो धीरे धीरे जब ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है तो यूजर का जो ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर से वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और आजकल के डेट में iQOO जैसी ब्रांड भी मार्केट में आ चुकी है जिनके पास परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स हैं, और वो भी एक प्रीमियम प्राइस रेंज से लेकर के अफोर्डेबल प्राइस रेंज तक के बीच में। ऐसा नहीं कि पोको ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स नहीं उठाए। इन्होंने 2 साल की वारंटी देनी शुरू की, बट उस 2 साल की वारंटी में भी थोड़ा सा ग्लिच था। अगर आपके फोन में माइनर स्क्रैच है या फिर उसमें डेंट है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, और ऑब्वियस सी बात है आजकल के टाइम पे अगर आप बैक केस भी यूज कर रहे हो तो पीछे या आगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्क्रैचेस आ जाती है। अब ऐसे में क्या होता था कि सर्विस सेंटर आपका फोन रिजेक्ट कर सकता है ये बोल के कि हो सकता है इसमें इंपैक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। पोको के दिन जब खराब चल रहे थे तो इन्होंने अंडर 10,000 में हाथ मारने की कोशिश की थी। इसके साथ ही इनकी एक और सीरीज लॉन्च हुई थी जो थी X सीरीज। अब यहाँ पे बात ये थी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम X सीरीज में ही आ रही थी। इनके X3 Pro की मदरबोर्ड डेड होने की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी थी, और इसके बाद ही पोको लॉन्च करता है अपना X7 और X7 Pro। ये दोनों फोन जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए थे और उसके बाद इस प्राइस पॉइंट पे जो डिस्काउंट मिला था वो तो यार ऐसा था ना कि उसने मार्केटिंग चुरा ही ली थी पूरी तरीके से। X7 आपका 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था और बाद में लोगों को ये 17,000 रुपए का मिला है। 17,000 में इमेजिन करो आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिल रहा है, एक डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर मिल रहा है और एक कर्व डिस्प्ले मिल रही है। ये आप कह सकते हो सेगमेंट किलर बन चुका था, और अभी भी है। अभी भी ये फोन कुछ लोग को 15 से 16,000 में मिल रहा है और ये स्टील डील बन जा रही है। इसी के साथ इनका जो X7 Pro लॉन्च हुआ था वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, और उसमें भी स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज का प्रोसेसर था। जब पोको X7 और X7 की हाइप खत्म हो गई तो पोको ने अपना F7 लॉन्च कर दिया, और इस बार जितनी बात F7 की हो रही है उससे पहले पोको की लास्ट टाइम बात तभी हुई थी जब F1 लॉन्च हुआ था। सो इट्स अ ह्यूज गैप, बट एक कहावत है कि देर है दुरुस्त है। इस बार पोको ने क्या किया है कि इनका जो चाइना में टर्बो 4 प्रो लॉन्च हुआ था, रेडमी टर्बो 4 प्रो, उसी को रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर दिया है F7 के नाम से। इस फोन की खासियत ये है कि इसमें आपको ब्यूटीफुल लुक्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो इस बार आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने को मिलेगा। वेल, आप कमेंट करके बताना कि क्या आप इस ब्रांड पे अभी भरोसा कर सकते हो या नहीं। और अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च हुआ है 30,000 के आसपास, ये वन ऑफ द बेस्ट डील है।
इसने बाकी सारे फ़ोन को कहीं ना कहीं किल कर दिया है। आई नो कि पोको का कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है और ये मैंने टेस्टिंग में भी देखा था, बट जो परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन से मिलेगी वो परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में किसी और फ़ोन से आप एक्सपेक्ट मत ही करना तो ज़्यादा बेटर है। पोको ने इस बार एक और चीज़ें क्रैक की है, वो है बैटरी बैकअप। इस बार आपको 7550 mAh की बैटरी मिल रही है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि इस बैटरी से आप आराम से 2 से ढाई दिन का बैटरी बैकअप ले सकते हो, और इतना कम लग रहा हो तो 16 से 17 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको मिल जाएगा। बट अगेन वही चीज़ें आती है कि हमें सारी चीज़ें मिल तो रही है एक जगह पे, बट वो ट्रस्ट इशू अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, और ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि 30 से 35 हज़ार रुपये लगाना पोको जैसी ब्रांड पे, फिर से कंज्यूमर का वही सारी चीज़ें होना, फिर से पता नहीं आपने सर्विस अच्छी की है या फिर नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजिंग लग रही है। सो एज अ क्रिएटर मेरा पोको के लिए कुछ सजेशन है। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग आपको टैग करके ट्विटर पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, प्लीज़ आप हर एक प्रॉब्लम को अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करो। फ़ोन में इंटरनल फॉल्ट गिरने की वजह से आई है या फिर उसमें स्क्रैचेस है इस वजह से इंटरनल फॉल्ट आई है, ये भी आप अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि होता क्या है, एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जब आप फ़ोन को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो तब उसमें हल्के फुल्के साइन ऑफ यूजेस आ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो स्क्रैचेस आ जाते हैं। बाकी मार्केटिंग से ज़्यादा अगर आप अपनी कम्युनिटी वालों की सुनोगे तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताना कि क्या आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो इस फोन में या फिर आप इसको स्किप करने वाले हो। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।